आजकल थिएटर में त्योहार का माहौल चल रहा है जिसमें लोग सिर्फ फिल्म देख नहीं रहे हैं बल्कि उसे जी रहे हैं। पर हर कोई ये बात नहीं समझेगा। एक अरे गहरे यूट्यूबर का रिव्यू मैंने देखा था जो इसे कह रहा था छपरी ऑडियंस की छपरी फिल्म। तो उसे मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर लोग थिएटर क्यों जाते हैं। घर पर बेरोजगार की तरह ओटीटी पे फिल्म देखने में क्या मजा है। मैं तो भीड़ के साथ एंजॉय करने के लिए थिएटर जाता हूँ और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया ही मिलता है। आजकल तो टिकट खरीदने से ही लगता है कि बड़े लोगों के साथ अपना उठना बैठना हो गया है। वरना एक टाइम पे था कि लोग 50-60 रुपए में पिक्चर देख लेते थे। पूरी की पूरी फैमिली थिएटर चली जाती थी। और आज के टाइम पे देखो, आप लोग अगर एक टिकट खरीदते हो लगता है सैलरी से कुछ किया है। वैसे मेरी बात करें तो मैंने तो सैलरी से सिर्फ ये ही किया है। एक्सपीरियंस के लिए ये भी नहीं करूँ तो क्या फायदा है। वैसे मैं कितने बार अपने छोटे भाई को भी गिरवी रख के चला जाता हूँ और फिल्म देख लेता हूँ। साउथ की ऑडियंस ये सब क्या जाने। वहाँ पर तो गवर्नमेंट ने सीलिंग प्राइस रख दिया है 200 रुपए का। हर कोई जिसकी मर्जी हो वो फिल्म आके देख सकता है, बताओ। और यहाँ पर आप एक फिल्म देखने जाओ 500, 600, आईमैक्स में चले जाओ तो 1000-2000 रुपए का खर्चा हो जाता है। तब जाके तो लगता है कि कुछ किया है। इसलिए ओडिसी और डूम्सडे के लिए मैंने अभी से अपने घर के कागज छुपा के रख लिए हैं गिरवी करने के लिए। टिकट लेकर जैसे ही थिएटर में घुसते हैं तो कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। पर क्या करूं, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं तो इसीलिए मैं बाहर का कुछ खाता नहीं। पर मेरी दुखी दर्शिका मानती नहीं है तो उसके लिए एक पॉपकॉर्न तो खरीदना बनता ही है। मगर अब तो पॉपकॉर्न और समोसा खाते हैं सिंगल स्क्रीन वाले, क्योंकि आजकल मिलने लग गया है पास्ता, पिज्जा, नाचोस। एक जगह तो मैंने बिरयानी भी पकते हुए देखी। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? फिर इंटरवल में थिएटर में ऐसी खुशबू भर जाती है, उसी से पेट भर जाता है। लगने लगता है जैसे होटल में बैठे हैं। तुम भी कभी 900 रुपए का पॉपकॉर्न खाकर देखो, मजा आ जाएगा। अब तो पॉपकॉर्न ले जाने की भी जरूरत नहीं, इतनी फैसिलिटी जो मिलती है। थिएटर का एक बंदा होता है जो छुप के बैठा रहता है, पूरी पिक्चर हिलता तक नहीं है और इंतजार करता है सबसे इम्पोर्टेंट सीन के आने का। तभी वो भाग के आपके तरफ आता है और पूछेगा कि सर कुछ ऑर्डर करना है। और अगर आप लोग मेरी तरह लकी हुए तो 10-15 लोग मिल जाएंगे जो चिप्स खाते रहते हैं, पूरे टाइम पैकेट का आवाज करते हैं, 4D इफेक्ट दे देते हैं। अब ये सब चीज घर पे कहाँ मिलने वाली है। फिर भीड़, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके लिए मैं थिएटर जाता हूँ। और वैसे भी हमारी सिविक सेंस तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो वो चीज थिएटर में भी दिख जाती है। हर एक आदमी को पता होता है कि कब और कैसे रिएक्ट करना है। जब मैंने पूरे पैसे दिए हैं तो फिर मैं कैसे भी रह सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। मैं सीट पर पांव फैला के बैठ सकता हूँ, फुल ब्राइटनेस में मोबाइल यूज कर सकता हूँ। अगर कभी बोर हुआ तो गला फाड़कर बीच पिक्चर में बात भी कर सकता हूँ। और वैसे भी आपको कभी थिएटर में अकेला फील नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर चाहे शुरू हो गई हो, शुरू होने के बाद भी कुछ लोग 10-15 मिनट तक आते रहते हैं। Andre, where are you? Shh. I'm looking for my boyfriend. आपको लग रहा है आपने सिर्फ पिक्चर के पैसे दिए हैं, पर नहीं, कम से कम आधे घंटे के बैठ के एड्स भी देखोगे आप लोग। इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक बार मैं 1 घंटे लेट पहुंचा था, फिर भी मेरी पिक्चर नहीं मिस हुई। ये एड्स ने मेरी इज्जत बचा ली। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। हम सिर्फ ऑडियंस नहीं रहते हैं, पूरी की पूरी फैमिली बन जाते हैं, जहाँ पर एक बुड्ढा है जो बीच बीच में खांसते रहेगा और अपनी सीट तक जाने के लिए धीरे धीरे पूरी स्क्रीन को कवर करके आपके सामने से जाता रहेगा। और थिएटर में वो प्यारे बच्चे जिनको जब भी मन करे बीच पिक्चर में वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गला फाड़ने लगते हैं, और वो आवाज जब आपके कानों में लगती है। ये हमारा स्टेडियम ही तो है, और स्टेडियम में आप रील और स्टोरीज ये सब नहीं शूट करते क्या? उसी तरीके से यहाँ भी कर सकते हो, पूरी छूट रहती है। पर ये याद रखना, एक भी इम्पोर्टेंट सीन बचने ना पाए। जैसे कोई इम्पोर्टेंट सीन आएगा तुरंत मोबाइल निकाल के रेडी रहना, उसको रिकॉर्ड करके अपने स्टोरी पे डालना। इसका एक और फायदा है, अगर मैं 2-3 दिन पिक्चर देखने में लेट हो भी जाऊं तो अपने दोस्तों की स्टोरी पे ही पूरी पिक्चर देख लेता हूँ। क्या करे, माहौल ही शेयर करने वाला होता है, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ फिल्म देख नहीं रही है, पूरी के पूरी उसमें इन्वॉल्व है। हर सीन पे उसके हिसाब से रिएक्ट कर रही है। इमोशनल हुआ तो सब रोने लग जाएंगे। एक छोटी सी भी एंट्री हुई तो उसे मास एंट्री बोलकर पहले तो चिल्लाएंगे, कूदेंगे, और उसके बाद मौका मिला तो सीधे जाके स्क्रीन के पास नाचने लग जाएंगे। ऐसा कुछ कभी घर पे देखने मिलेगा, और अगर मिल रहा है तो पता नहीं कौन से घर में रह रहे हो, क्योंकि ये सब चीज ही तो है जो इंडियन थिएटर्स को पूरी दुनिया से अलग बनाती है।
अभी भी कुछ लोग को ये सीखना बाकी है, क्योंकि जब मैं आईमैक्स में ड्यून, इंटरस्टेलर और ओपेनहाइमर देखने गया था तो वहाँ की ऑडियंस तो किसी अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रही थी। कोई चिल्लाना नहीं, कोई सीटी नहीं, एकदम शांत। और डायरेक्टर के नाम आने पे ये लोग ताली बजा रहे हैं जैसे स्कूल का प्रेजेंटेशन है। अब बताओ, किसी एंट्री पे कुछ किया ही नहीं। पॉल एट्रीडिस की एंट्री पे तो पूरा थिएटर धुआं धुआं हो जाना चाहिए था। मैं कभी कभी सोचता हूँ बाहर वालों को क्या पता वो क्या क्या मिस कर रहे हैं। लगता है उन्हें भी हमारे थिएटर एटिकेट सिखाने पड़ेंगे।